नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 11 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ती वैश्विक जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हम 10 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और मत्स्य पालन डे कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और साथ ही भारत दुनिया भर में मछली के उत्पादन पे दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया है? और कहाँ पे किया है? ये किया है आपका बिश्केक में। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। ठीक है, और जो महाभारत है भारत का महाकाव्य है, जबकि जो मानस है वो किर्गिस्तान का प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इसका उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभ्यताओं के अध्ययन और सांस्कृतिक बंधनों को बढ़ावा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और किसको सम्मानित किया गया है? रणछोड़ लाल गोस्वामी को। ठीक है, रणछोड़ लाल जो गोस्वामी हैं को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है। ठीक है, एनबीटी भूषण पुरस्कार, पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से प्रसून जोशी जो है उनको सम्मानित किया गया है। और जो नीता अंबानी हैं उनको AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये याद रखना आप। और पीएम मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? और ये कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा आपका तेलंगाना करेगा। ठीक है, तेलंगाना 8वें नंबर के खेलों का आयोजन करेगा। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। ठीक है, तेलंगाना की चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च भी जिसको कहा जाता है, को हाल ही में GI टैग मिला है। कौन सा? चपाता मिर्च या टमाटर मिर्च। ठीक है, और तेलंगाना में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये 2 टाइगर रिजर्व वहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मी भूमि मी हुक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? और ये कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों जो लैंड रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना इसका मेन टारगेट है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और आंध्र प्रदेश देशों में फलों और केलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 21 दिव्यांग बच्चों के समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की ट्रैकिंग पूरी की। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है? और कहाँ पर कर दिया गया है? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा भारत के शीर्ष साक्षर राज्यों में से एक है। हाल ही में उत्तराखंड 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है, त्रिपुरा के वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग भी मिला है अभी हाल ही में। त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 भी जीता है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को देश में पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल AI समिट 2027 की मेज़बानी कौन करेगा? और कौन करेगा? AI जिनेवा करेगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, वो इसकी मेज़बानी करेगा। इसका मुख्य फोकस क्या होगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब AI के भविष्य, नैतिकता और वैश्विक नियमों पर चर्चा करना। जिनेवा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, WTO का भी मुख्यालय है वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 11वीं से 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? और कौन सा देश लौटा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नंदी की प्रतिमा के साथ माँ भद्रकाली का त्रिशूल और भगवान कार्तिकेय की 6 मुख वाली प्रतिमा भी लौटाएगा। ठीक है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसके चलते उन्होंने ये लौटाने का फैसला किया है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वीमेंस T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। और पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, और किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार में। ठीक है, यह भारत का अपनी तरह का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन है जो बिहार में बनेगा। ठीक है, और बिहार में लीची, मशरूम और मखाने ये इनके उत्पादन में टॉप पे है। और साथ ही 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना 114वां स्थापना दिवस भी मनाया। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वहाँ पे? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? और ये कौन बने हैं? ये बने हैं सौरव गांगुली। ठीक है, और यह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में शामिल होने वाले 10वें भारतीय क्रिकेटर हैं। और यही है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोने टाइलर का निधन हुआ, वे कौन थी? बोने टाइलर कौन थी? बोने टाइलर थी आपकी गायिका। ठीक है, बोने टाइलर वेल्स की एक प्रसिद्ध गायिका और गीतकार थी। ठीक है, 75 वर्ष की आयु में पुर्तगाल के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। ठीक है, वह अपने विशिष्ट रफ स्वर और कई अंतर्राष्ट्रीय हिट गानों के लिए भी जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, AITI-GA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? और ये कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है आपका भारत कर रहा है। ठीक है, भारत की साक्षरता दर वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी? 80.9 हो चुकी है। भारत में कुल 100 रामसर साइट्स हो गई हैं, जिसमें जो 100वीं हैं वो सुरहाताल जो यूपी में है वो बनी है। ठीक है, सूचकांक में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर रहा, और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 197वें नंबर पर रहा है। और ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ही हमारे डेली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।